श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वत देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज की ग्रंथ अध्ययन क्लास में। तो हमने बताया था कि हम अज्ञान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है वो क्या है, अंधकारमय है। तो आध्यात्मिक भाषा में अंधकार को अज्ञान कहा गया है। तो तो भौतिक संसार में 5 प्रकार के अज्ञान होते हैं, और इन अज्ञान की सृष्टि ब्रह्मा ने ही किया है। ये 5 प्रकार के अज्ञान, जैसे हमसे कोई पूछे क्या अज्ञानता क्या है, तो एक पहली दृष्टि में हम क्या बोलेंगे, भाई जो पढ़ा लिखा नहीं है वो अज्ञानी है, मूर्ख है, ऐसा हम कहेंगे। ठीक है, लेकिन जो ब्रह्मा जी ने 5 अज्ञान बताए हैं, और वो आज हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रह्मा जी बताते हैं, भागवतम में बताते हैं 5 प्रकार के अज्ञान हैं। एक तम, नोट भी कर लेना, तम, मोह, महामोह, तमिश्र और अंधतामिश्र। ये 5 प्रकार के अज्ञान है। तो भागवतम के तीसरे स्कंद में एक श्लोक आता है, ससज्जाग्रेन्ध तामिश्रम अथ तामिश्रम आदिकृत महामोहम च मोहम च तमश्चा ज्ञान वृत्तया। तो ये 5 प्रकार के बताए गए हैं। ससक जाग्रे, ससस जाग्रे मतलब ससर्ज माने उत्पन्न किया, अग्र माने सबसे पहले, अग्रज होता है ना बड़े को, पहले पुत्र को अग्रज बोलते हैं ना। तो अग्रे, ससज्र अग्रे मतलब ससज्र माने उत्पन्न किया है, और अग्रे मतलब सर्वप्रथम। किसने? ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी ने। अंध तामिश्रम अथ तामिश्रम आदिकृत महामोहम च मोहम च और तमा अज्ञान वृत्तया। तो 5 प्रकार के ये, तो इनको हम थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे। तो देखिए, तम क्या होता है? तम या अविद्या भी इसको कहते हैं। तम माने कि जब हम अपने स्वरूप का बोध ना होना, अपना जो रियल आइडेंटिटी को भूल जाना, इसको तम बोलते हैं। अपने स्वरूप का बोध ना होना, इसको तम कहते हैं। अब अंधेरा। हाँ, तब मैंने संस्कृत का उसे अंधेरा बोलते हैं। हाँ, हाँ, वैसे असतो माँ सदगमय तम। हाँ, तम माने अंधेरा होता है, सही कह रहे हैं। तो तम मतलब क्या है? तो अंधेरे में अपना स्वरूप कहाँ दिखाई देता है? अंधेरे में बताइए, कुछ दिखाई देता है क्या? तो अंधेरा मतलब क्या है? तम का मतलब क्या हुआ? तम का मतलब अपना स्वरूप का बोध ना होना। मतलब हम ये आत्मा है, ये बोध ना होना, और अपने को शरीर समझना है, ये क्या है? इसको बोलते हैं तम। तो ये क्या है? मतलब ये समझिए 5 घटक हैं, 5 प्रकार हैं अज्ञान के। तो उसमें पहला क्या है कि अपने को अपना स्वरूप ना पहचानना, अपने को
जो है ये शरीर समझना, ये मतलब अपने को आत्मा ना समझना। और दूसरा, तम के बाद मोह। तो मोह का मतलब क्या है कि देखिए, अभी हम मोह बोलेंगे तो आपको लगेगा ये तम जैसा ही है। मोह का मतलब है कि मोह का मतलब है कि अपने शरीर के लिए मोह होना, अपने लिए मोह होना। ठीक है ना। आत्म आत्मत्व की बुद्धि जो है उसको मोह कहा जाता है। तो अब तम क्या होता है कि हम जो है वो नहीं जान पा रहे हैं, और मोह का मतलब है जो हम हैं, जो हम नहीं है वो अपने को समझ रहे हैं। दोनों का फर्क समझे, मोह और तम में। तम का मतलब क्या हुआ कि हमें अपने स्वरूप का प्रकाश ना हो, अपने स्वरूप का प्रकाश ना होना तम कहलाता है। मतलब जो हम हैं वो नहीं जान पा रहे हैं। और मोह का मतलब जो नहीं है वो अपने को समझ रहे हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो मोह का मतलब स्वरूप, अपने स्वरूप का ज्ञान ना होना। और सॉरी, तम का मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान ना होना। और मोह का मतलब देहात्म बुद्धि, मतलब अपने को क्या है, आत्मत्व की बुद्धि में अपने को सोच रहे हैं। मतलब कि हम जो है नहीं, जो नहीं है वो अपने को समझ रहे हैं। और जो है वो नहीं जान पा रहे हैं, ये तम है। और जो जो नहीं है वो अपने को समझ रहे हैं, ये मोह है। दोनों, ये समझ गए दोनों बातें? ठीक है ना। अब तीसरी अविद्या क्या है? महामोह। तीसरी अविद्या क्या है? महामोह। तो जब हम अपने को देह समझते हैं तो जो भोग की इच्छा आती है, क्योंकि अपने को हम देह समझ रहे हैं, तो जो भोग की इच्छा होती है उसको बोलते हैं महामोह। मतलब भोग विषयों में ममत्व का भाव रखना, इसको बोलते हैं महामोह। ठीक है। और फिर उसके बाद तमिश्र। तो तमिश्र का मतलब क्या, तामिश्र का मतलब क्या हुआ कि भोग विषय की प्राप्ति में किसी के द्वारा जो बाधा जब डाली जाती है तो क्रोध उत्पन्न होना, उसको हम क्या कहते हैं? तामिश्र। बात समझे? फिर से सुनिए। अ, तम तम क्या है? तम का मतलब अपने स्वरूप का बोध ना होना। और मोह का मतलब जो हम नहीं है वो अपने को समझना, मतलब आत्मत्व, अपने को देह समझना। ठीक है ना। और फिर जब देह समझ रहे हैं तो हम क्या है, महामोह में चले जाते हैं। मतलब भोग विषयों की इच्छा आती है। ठीक है। और तामिश्र, फिर जब वो भोग विषय पूरे नहीं होते, किसी के द्वारा बाधा डाली जाती है, तो हमको क्रोध आता है, उसको बोलते हैं तामिश्र। और फिर उसके बाद अंध तामिश्र। ठीक है। अंधतामिष्ठ मतलब जब भोग विषय का नाश हो जाता है तो यह सोचना कि अरे सब कुछ नष्ट हो गया, इसको बोलते हैं अंधतामिष्ठ। ठीक है। तो वास्तव में जो हम अपने जीवन में कष्ट झेल रहे हैं, ये इन्हीं अज्ञान के कारण झेल रहे हैं। आप ये समझिए, हमारा कष्ट झेलने, जैसे कहते हैं ना, अरे पढ़ियो, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बनोगे खराब, है ना? ऐसे नहीं बोलते, पढ़ो नहीं, क्या है, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन वास्तव में वो ज्ञान हमको सुख नहीं देता है। वो ज्ञान जो है, जो ये फिजिक्स केमिस्ट्री और स्कूल का, वास्तव में वो कारण नहीं है हमारे सुख का। ठीक है ना। लेकिन वो क्या है, वो कारण क्या है? अगर हम, ये जो पांच प्रकार के अज्ञान हैं, अगर हमारे अंदर ये पांच प्रकार के अज्ञान नहीं है, वो हमको सुख दे सकते हैं। ठीक है ना। अगर हमको अपने जीवन में जरा भी सुख है, जरा भी शांति है, इसका मतलब ये पांच प्रकार के जो अज्ञान हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये अज्ञान हमारे अंदर उतना ही कम है। जो व्यक्ति जितना उतना ही ज्यादा सुखी होगा जिसके अंदर ये अज्ञान कम होंगे। कैसे? भाई, जिसको अपने स्वरूप का बोध होगा, जिसको अविद्या, ये तम जो पहला प्रकार है, अज्ञानता का पहला प्रकार क्या है? तम। जिसको अपना स्वरूप बोध होगा, उसको किस चीज की चिंता होगी? नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है?
हमारा स्वरूप है सत चित आनंद। हमारा स्वरूप कैसा है? इटर्नल, फुल नॉलेज और फुल ब्लिसफुल। ठीक है ना? सच्चित आनंद, शाश्वत है, पूर्ण ज्ञान है और पूरा आनंद है। तो अब इसके अलावा चाहिए क्या हमें? शाश्वतता है, हम शाश्वत हैं, कभी अजर, कभी ना खत्म होने वाले। अगर ये हमको एहसास हो जाए, स्वरूप का बोध हो जाए, फिर काहे की प्रॉब्लम? फिर उसके बाद दूसरा अज्ञान क्या है? जिसके अंदर ये ज्ञान है कि हम जो नहीं है वो अपने को समझ रहे हैं, मतलब अपने को शरीर समझ रहे हैं। तो फिर अगर हम ये समझेंगे तो शरीर के से संबंधित सारे कष्टों को भी हमको अनुभव करना पड़ेगा। नई कार हम खरीद के लाते हैं, नई कार खरीद के लाते हैं तो हम अपनी पहचान जो है उस नई कार से करने लगते हैं। उस कार पे एक स्क्रैच पड़ता है तो लिटरली हमको कष्ट होता है, सर दर्द होता है, बुखार आ जाता है, लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। उनकी कोई प्रिय वस्तु अगर, उनकी प्रिय वस्तु अगर कोई उसका लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए, तो तबीयत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पहचान उससे कर रहे हैं। तो इस तरीके से दूसरा ज्ञान क्या हुआ? अज्ञान क्या हुआ? कम। और उसके बाद दूसरा क्या हुआ? बताइए रश्मि माता जी। मोह, मोह प्रभु जी। मोह। फिर उसके बाद महामोह, मतलब जो विषय भोगों में आसक्त है वो फंसेगा, हम्म। वो फंसेगा। क्यों फंसेगा? क्योंकि ये विषय जो है, ये विषय देखिए, एक बाल्टी जो है, एक बाल्टी है, बाल्टी को पानी भर रहे हैं, भर रहे हैं, तो आपको कब तक पानी भरना पड़ेगा? जब तक वो बाल्टी पूरी भर नहीं जाएगी, बस उसके बाद बंद कर देंगे। लेकिन अगर उस बाल्टी में छेद है नीचे, तो आपको कब तक पानी भरना पड़ेगा? आप भरते रहेंगे, कभी वो बाल्टी भर नहीं पाएगी। तो ऐसे ही हमारी जो भोग वृत्ति होती है वो कभी भी पूरी नहीं होती है। अगर अगर भोग वृत्ति हमारी पूरी हो जाती तो अमेरिका के लोग जो है साधु सन्यासी बन जाते, क्योंकि वो पिनैकल पे, उनको हर चीज की वो, मतलब भोग विषयों का जो उनके पास सुविधाएं हैं वो सब क्या है? टॉप मोस्ट लेवल की है उनके पास। सब कुछ भोग विषयों का सामान जो है वो नंबर वन का सामान है। लेकिन अब वो क्या है? अब वो, और अब वो यहाँ पृथ्वी पे संतुष्ट नहीं रह रहे हैं, अब वो मंगल पे जाके मंगल करना चाहते हैं। बात समझ रहे हो? अभी तो कहने का मतलब ये संतुष्ट नहीं होने वाला है। ये कभी भी मन जो है भोग विषयों से संतुष्ट होने वाला नहीं है। ये उसी तरीके से है कि एक छेद वाली बाल्टी को भरने जैसा है, वो कभी भरने वाली नहीं है। फिर क्या है? फिर क्या है? तामिश्र, महामोह, सॉरी, महामोह। तो महामोह क्या है? नहीं, मोह के बाद महामोह तो ये हो गया, फिर उसके बाद तामिश्र। तामिश्र मतलब कि अब हमारे भोग विषय के रास्ते में जो आएगा, ठीक है ना, फिर अगर कोई हमारे भोग विषय को, और ये अनुभव आप अपने जीवन में कर सकते हैं, वास्तव में क्रोध, हम कहते हैं कि उनको गुस्सा बहुत आता है, वो गुस्सा, लेकिन क्रोध का कारण जो है, वो क्रोध का केवल यही कारण है कि हमारे मन की पूरी नहीं हुई, बस क्रोध आ गया। आप कहीं भी कोई गुस्सा अगर है, आपसे गुस्सा है या आप गुस्सा हो रहे हैं, तो उसका जो जड़ जड़ का कारण होगा, उसका जो रूट कॉज होगा, वो यही होगा कि कहीं ना कहीं आप कि कोई इच्छा दूसरे के कारण पूरी नहीं हो रही है, इसलिए आपको क्रोध आ रहा है। बात समझ रहे हैं? तो तामिश्र। और फिर अंधतामिश्र। अंधतामिश्र मतलब कि फिर जब हमारा भोग पूरा नहीं होगा, भोग विषय पूरे नहीं होंगे, तो बस ये समझना कि अब तो जीवन हमारा बेकार है। तो ये पांच अज्ञान जो है हमारे दुख का कारण है। ठीक है? और अब कह दो कि ब्रह्मा जी ने इसकी सृष्टि, ब्रह्मा जी ने ही ये पांच
जब भौतिक सृष्टि की रचना की तो ये पांच अज्ञान ब्रह्मा जी ने ही उनकी सृष्टि की। क्यों किया? क्यों किया? इसलिए किया कि हम इन स्थिति में इस स्थिति में, तभी तो अशाश्वतम दुखालय है। भाई यहाँ कोई बहुत हैप्पी स्ट्रीट थोड़े ना है। यहाँ कोई आप आनंद लेने थोड़े ना आए हैं। आनंद तो भगवान के धाम में है। तो इसके लिए क्या है, भगवान ने ये अज्ञान हमको दिए कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहे इवॉल्व होने की। एक वो भजन सुना है ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। ठीक है ना? तो ये अज्ञान जो है, ये जो अज्ञान है ये हमें अवसर देते हैं। तो माया हमें क्या है, इस अज्ञान में डाल के हमारा सुधार करती। जैसे जैसे क्या है कि जब भगवान भगवान बहुत सारे तरीके हैं, भगवान के पास बहुत सारे तरीके हैं। भगवान अपने भक्तों को भेजेंगे तुम्हारे पास, कहेंगे कि भाई क्लास अटेंड करो, सवेरे के जप में आओ। ठीक है? भक्तों को भेजेंगे, शास्त्रों को भेजेंगे, अपने अपने पार्षदों को भेजेंगे। ठीक है? सारी अपॉर्चुनिटी देंगे। जब काम नहीं चलता है तब फिर क्या है, माया देवी को लगा देते हैं, थोड़ा इसको जो है ज्ञान में भरो। जब थोड़ा दो चार चप्पलें खाएगा, लात घूसे खाएगा, तब ये जो है हमारी तरफ आएगा। तो इस तरीके, इसीलिए इसीलिए इसको क्या है, अंधकार। ये क्या है, तभी हम कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि अब हमें तम से ज्योति की तरफ जाना है। ठीक है? और इस भौतिक जगत को क्या कहा गया है? तम। ये क्या है, यहाँ पे अंधकार है, अज्ञान है। ठीक है? तो यस, अब हम आगे चलते हैं। तो ये पांच प्रकार के अज्ञान हमको याद रखने हैं। यस। हम्म, तो हम बुक से ही पढ़ देते हैं। यह भौतिक जगत सदा अंधकारमय है, इसलिए। अच्छा। यह भौतिक जगत सदा अंधकारमय है, इसलिए हमें यहाँ सूर्य, चंद्रमा और विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। वेद हमें इस अंधकारमय जगत में न रहकर ज्योतिर्मय आध्यात्मिक जगत में चले जाने का आदेश देते हैं। अंधकार शब्द के दो अर्थ हैं, प्रकाश रहित और अज्ञान। ठीक है? तो पांच प्रकार के अज्ञान हमने देखे। परमेश्वर में अनेक शक्तियां हैं। यह बात नहीं है कि वे इस भौतिक जगत में केवल कर्म करने के लिए आते हैं। वेदों में कहा गया है कि ईश्वर को कोई कर्म नहीं करना पड़ता। श्रीमद् भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप नान्वाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नियत नहीं है। ना तो मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना किसी चीज की आवश्यकता है, तब भी मैं नियत कर्म करता हूं। तो देखिए, भगवान क्या है, ये अभी बातें वही चल रही है। आप पहले आपने एक श्लोक सुना था ना, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो युवेति तत्वता। तो उसी के कंटिन्यूएशन में चल रहा है कि भगवान जो मेरे कर्मों को समझ लेता है, जन्म कर्म को समझ लेता है, तत्वतः समझ लेता है, उसे दोबारा नैति मामेद सो अर्जुना, वो मेरे पास आता है और उसको पृथ्वी पे भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। वो वही समझा रहे हैं, अपने कर्मों के बारे में समझा रहे हैं कि इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में अवतार लेने और अनेक कर्म करने के लिए बाध्य है। कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण से बड़ा या उनके समान नहीं है। श्री कृष्ण में स्वाभाविक रूप से ही समस्त ज्ञान विद्यमान है। या भी नहीं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें तपस्या करनी पड़ती हो, या किसी समय किसी से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता हो। तो आप कह दो कि ये कौन सी बात है प्रभु जी, ज्ञान तो प्राप्त किया था, बताओ कौन गुरु थे?
भगवान के सांदीपनी मुनि थे। उन्होंने समस्त कलाएं उनको, सब गुण जो है सिखाए थे। उज्जैन में है, वहां पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो अब कह दो कि यहाँ तो कह रहे हैं उन्होंने किसी से प्राप्त नहीं किया। तो कहने पहले लाइन क्या कहा है कि भगवान कर्म करने के लिए बाध्य नहीं है। इसीलिए भगवान के कर्म और हमारे कर्म में फर्क है। हम बाध्य हैं, हम बाध्य हैं। हमको क्या है, एजुकेशन लेना पड़ेगा, स्किल सीखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन भगवान बाध्य नहीं है। हमको खाना खाना पड़ेगा, हम खाना नहीं खाएंगे मर जाएंगे। लेकिन भगवान केवल क्यों खाना खा रहे हैं? वो इसलिए नहीं उनको खाना खाना है कि वो भगवान मर जाएंगे। इसीलिए भगवान के सारे कर्म क्या है, लीला बोला जाता है ना, भगवान की लीला है। भगवान की लीला। तो उनको कोई भी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं। उनको सांस लेना भी इसलिए नहीं कि उनको ऑक्सीजन लेना है, फेफड़े बोला, फेफड़ों में सांस जाएगी तो मेटाबॉलिज्म चलेगा, तब जिंदा रहेंगे, ठीक है ना। वो यहाँ पे आते हैं, हमारे जैसे बनकर दिखाते हैं, ठीक है ना। आकर्षित करते हैं, जीव को आकर्षित करते हैं कि वो हमसे आकर्षित हो और भक्ति करे। भगवान देखो, बचपन में वृंदावन में क्या है, पनिशमेंट जब मिलता था, गेम खेलते थे हार जाते थे, तो उसमें क्या है, अपने फेलो को उठा के, कंधे पे उठा के उसको घुमाना पड़ता था, ठीक है ना। एक दूसरे के मुंह से निवाला निकाल के, मिठाई निकाल के खा लेते थे, ऐसे भगवान। तो वही बता रहे हैं कि श्री कृष्ण में स्वाभाविक रूप से समस्त ज्ञान विद्यमान है। या भी नहीं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या भी नहीं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें तपस्या करनी पड़ती है या किसी से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। सभी देश काल में वे ज्ञान से पूर्ण है। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, पर उन्हें कभी गीता नहीं सिखाई गई। जो पुरुष श्री कृष्ण के इस स्वरूप को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत के जन्म मरण के चक्र में वापस नहीं आना पड़ता। समझ गए? वही वाला कर्म चमे दिव्यम। माया के प्रभाव के कारण हम लोग इस भौतिक जगत के वातावरण से अपने पूरे जीवन काल में समझौता करते ही रहते हैं। किंतु वास्तव में इस मानव जीवन का यह उद्देश्य नहीं है। इस मानव जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण के तत्व विज्ञान को समझना है। देखो, इसमें एक बात कही है कि हम समझौता करते ही रहते हैं, अपने जीवन में समझौता करते हैं। एक मेढक की कहानी सुनी है। एक मेढक जो है, एक मेढक को पानी में डाल दिया गया, बड़ा खुश हो गया। पानी में भगोना, अब फिर वो भगोना उठा के गैस के ऊपर चढ़ा दिया गया, ठीक है। अब मेढक उसमें बड़ा आनंद ले रहा था। तो धीरे धीरे क्या है कि, धीरे धीरे क्या है, पानी गर्म होना शुरू हो जाता है। तो मेढक क्या है, शुरू शुरू में तो आनंद लेता है। पानी थोड़ा और गर्म होने लगता है, तो मेढक क्या है, एडजस्ट करता है, अपनी बॉडी को एडजस्ट करता है उस पानी के साथ। पानी और गर्म होने लगता है, और वो ताकत लगाता है, और मतलब एडजस्ट करता है अपने बॉडी को। और ऐसे ऐसे कंडीशन ये आती है कि पानी बॉयल होने लगता है। और अब वो मेंढक उसको सहन नहीं कर पाता है। अब वो मेंढक उससे बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उसने, अब वो बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी शक्ति खर्च कर दी होती है उस पानी के साथ, गर्म होते हुए पानी के साथ अपनी बॉडी को एडजस्ट करने में। और अंततः क्या होता है, वो उसी में दम छोड़ देता है। तो देखिए, यहाँ पे यही हम करते हैं। एवरी टाइम हम एडजस्ट करते रहते हैं, हम जंप नहीं ले पाते हैं। हम वो जंप, एक वो अगर अर्ली जंप ले लें तो वो मेढक जो है बच जाएगा। और फिर हमारी ऐसी कंडीशन नहीं रहती है कि हम अंतकाले जमा में स्मरण भक्तों कि भगवान का हम नाम ले पाए। और ये सबसे बड़ा लॉस होता है जीवन में। आपने कुछ भी कर लिया, अगर इस सिचुएशन में अपने को डेवलप नहीं किया कि आप हर समय भगवान का चिंतन कर सकते हो,
अंत समय में अगर आप भगवान का नाम याद नहीं कर पाए तो क्या है, आप सडनली फॉल डाउन हो जाएगा और इस शरीर मतलब लोअर बर्थ में चले जाएंगे। और लोअर बर्थ में जाने का मतलब है कि 84 लाख स्पीसीज फिर से घूम के, पता नहीं कितना घूम के फिर दोबारा चांस मिलेगा। तो वही कह रहे हैं कि इस वातावरण में, इस हम लोग इस भौतिक जगत के वातावरण में अपने पूरे जीवन काल में समझौता करते ही रहते हैं। कभी वो हम जंप नहीं लेते हैं जो हमें बचाने वाली है। हम कभी भी, तो वो जंप क्या है कि हम कृष्ण भावनामृत अभ्यास में इंटर करें, कृष्ण भावनामृत को अपनाएं, भगवान की भक्ति को अपनाएं, वो हमारी जंप है। टाइम होते हुए, जैसे ही परिस्थिति अनुकूल, बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, वो इमीडिएट शेल्टर लेगा। वो वो शेल्टर लेगा। भाई, जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो किसके पास जाते हैं? जहां आपको लगता है हमको सहारा मिलेगा, हमको ये व्यक्ति बचा लेगा। पैसे की कमी है तो आप उसको फोन करते हैं कि जिसको जानते हैं जो हमको पैसे दे देगा। अगर कोई झगड़ा हो गया है तो उसको फोन करेंगे जो जानते हैं कि हमको सिक्योर कर लेगा। ठीक है। तो उसी तरीके से अल्टीमेट शेल्टर क्या है? अल्टीमेट शेल्टर क्या है? भगवान। जिसके लिए स्वयं भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम तो सर्वभूतेषु मोक्षयिष्यामि माँ शुचा। माँ माने नहीं, शुचा माने डरो। डरना, डरो मत, माँ शुचा, बिल्कुल डरो मत। सब धर्मों को छोड़ के, सारी सब जो इधर उधर के कहता कर्म धर्म है, सबको छोड़ के मेरी शरण में। तो मेरी शरण में आने का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ो, घर बार और चलो हरिद्वार। नहीं, मेरी शरण में आने का मतलब ये है कर्म फलों की इच्छा आसक्ति त्याग दो। ठीक है ना, मेरे लिए कर्म करो। देखो, अर्जुन एक मतलब बहुत क्राइसिस में था। अर्जुन की स्थिति ये थी कि सब कुछ भूल गया था, गांडीव हाथ से छूट गया था, जबकि वो कॉम्पिटेंट था। लेकिन उसकी एक ऐसी सिचुएशन आई, हमारे साथ भी ऐसी आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग समझ में नहीं आता क्या करें, क्या करें। और बड़े स्किल है, बहुत स्किलफुली बिजनेस रन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हम नहीं समझ पाते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाता है, हम अपनी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो अर्जुन के साथ क्या था? अर्जुन ने फिर क्या किया? उसने अपना जो है, अपने धर्म को समझा, अपने धर्म को समझा और अपनी सर्विसेज डिलीवर की, मतलब युद्ध किया। और अल्टीमेटली क्या है, भगवान के शरणागति में रहा। तो वही हमको करना है। हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं। हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन, आत्मरक्षा और इंद्रियों द्वारा विषय भोग में तृप्ति। ये आवश्यकताओं मनुष्यों और पशुओं में समान है। तो ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग भगवत गीता का अध्ययन कर रहे थे, कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चार चीजें जो हैं वो जीवों में और पशुओं में समान होती हैं। आहार मतलब खाना खाने का, भोजन, आहार, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी, ठीक है, और मैथुन मतलब बच्चे पैदा करना। तो ये चार काम मनुष्य भी करता है और पशु भी करता है, दोनों ही ये करते हैं। अब आप देखिए, आप अपने आप में सोच लीजिए, अपने अपने मन में सोच लीजिए कि हम ये करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये सारे काम जो है इन्हीं चार कैटेगरी में आएंगे। नहीं, हम तो जॉब करने जाते हैं, कुत्ता थोड़े ना जॉब करता है। तो ये जॉब किस लिए करते हो? रोटी के लिए तो जॉब करते हो, अच्छा मकान मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, एक सोशल सिक्योरिटी मिल जाए। तो है तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन ही है। अब भाई अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी शादी हो जाएगी, तो है क्या, इन्हीं चार कैटेगरी में ही तो हो। लेकिन क्या चीज हमको अलग बनाती है, अभी आगे बताएंगे। पशु जगत में इन समस्याओं का समाधान करने के प्रयास में व्यस्त रहता है। तो पशु क्या है, जो एनिमल मेंटेलिटी है वो क्या है, इन्हीं चार चीजों में उलझा रहता है। और अगर हम भी इन्हीं चार चीजों में उलझे रहें तो हम क्या है, हम उनसे अलग कैसे हो सकते हैं? फिर ये आगे कहते हैं, परंतु मनुष्य में एक विशेष योग्यता भी है।
वो योग्यता क्या है? उसी योग्यता के कारण यहाँ पे 7 लोग सत्संग कर रहे हैं, इस मीटिंग में 7 लोग हैं। और वही योग्यता, वही जो विशेष योग्यता है, जो कि जानवर, अभी किसी के पास अगर पेट है तो तुम उसको अपने पास बिठा के देखो, क्या वो ये क्लास करेगा? क्या क्लास में बैठेगा? उसके लिए उसका पर जीवन जो है ना, इन्हीं 4 चीजों में घूमता है: आहार, निद्रा, वह मैथुन। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं परंतु मनुष्य में एक विशेष योग्यता भी है जिससे वह दिव्य कृष्ण भावनामृत विकसित कर सकता है। एक कुत्ता कभी भी भक्त, कुत्ता और बिल्ली कभी भी भक्त नहीं बन सकते हैं, भक्त नहीं बन सकते हैं कि वो साधना करें, सवेरे उठ के जप करें, ठीक है। परंतु यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह पशु श्रेणी में ही रहता है। तो हम सब अगर ये सब नहीं कर रहे हैं तो क्या है? पशु। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे, वी आर नथिंग, मतलब नॉट बेटर बेटर देन एन एनिमल। आधुनिक सभ्यता का यह महान दोष है कि उसमें जीवन निर्वाह संबंधी इन समस्याओं को हल करने पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। और देखिए, जो डेवलपमेंट और ये सब बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो जो मटेरियली रिच दिख रहे हैं, जो हमको दिख रहे हैं कि बहुत बड़ा मकान है, तो वो क्या है? वो बस अप टू डेट जानवर ही हैं। बात समझ रहे हो? क्योंकि उनका प्रोग्रेस इन्हीं 4 चीजों पे है, इन्हीं 4 चीजों पे उनका प्रोग्रेस है, ठीक है। और इस समय क्या है, यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो हमारी सोसाइटी है, सारे प्रयास इन्हीं प्रोग्रेस पे कर रही है। सारा डेवलपमेंट, सारी टेक्नोलॉजी जो है, वो क्या है भाई? बैलगाड़ी चल रही थी, बैलगाड़ी के बाद ट्रेन आ गई, मोटर कार आई, ट्रेन आई, जेट आए, जंबो जेट आए, हाँ, एरो एरो, भाई क्या है, स्पीड बढ़ती रही, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी हो गई। पहले क्या था? पहले हमारे सारे रिलेटिव आसपास के गांव में ही रहते थे। पड़ोस के गांव में हमारी बुआ है, पड़ोस के उधर एक दो गांव छोड़ के बेटी है ब्याही, पैदल जाते थे आराम से, ठीक है। और बैलगाड़ी से जाते थे। अभी क्या है? अभी क्या है? अभी क्या हुआ? पहले भी, पहले लोग कहते थे कि पहले अब तो समय ही नहीं मिलता है, ठीक है। भाई अब क्यों नहीं समय मिलता है? पहले वो यात्रा बैलगाड़ी से करते थे, आज आप हवाई जहाज से कर रहे हैं, क्यों नहीं समय मिल रहा है? क्योंकि पहले पहले दूसरे गांव में उनकी बहू बेटे होते थे या बेटी होती थी, आज कहाँ है? जर्मनी, अमेरिका, मई, कलकत्ता। बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब यह है कि अभी पहले, पहले आप सोचिए, पहले की माताएं घर में चकिया चला के पीसती थी आटा, सब जानते हैं, ठीक है ना। मसाले, हमारी माता जी, हमारी मदर तो अभी तक जब तक वो रही, वो क्या है, मसाला, खड़ा मसाला लेके वो उसको पीस के बना के रख ले, शाम के टाइम में बना के रख लेती थी सब्जी में, फिर उसको यूज करती थी, ठीक है। अभी सोचिए, मिक्सी 2 मिनट में काम कर देती है, 2 मिनट भी नहीं लगता है, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ तो है, सब कुछ। अब तो किसी को आटा आटा पिसा पिसाया आ जाता है, किसको करना, लेकिन स्टिल हमारे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि वही जो टेक्नोलॉजी है, जिसने मिक्सी बनाया और जिसने वो बनाया, उसने मोबाइल भी बना दिया, उसने टीवी बना दिया, ठीक है ना। टाइम किलिंग हमारी हो रही है। आप सोचिए जरा, अभी अजामिल को जानते हैं? अजामिल, सब जानते हैं ना अजामिल को? सुना है ना, सभी ने नाम सुना होगा। मतलब जिन्होंने थोड़ा बहुत भागवतम पढ़ा है। माता जी, रश्मि माता जी, आप भी, सुना है प्रभु जी। प्रिया लक्ष्मी माता जी, आप भी तो खैर पूरा कथा जानती होंगी, यस। तो अजामिल क्या था? अजामिल एक मतलब आस्तिक था, और ब्राह्मण फैमिली में वो ग्रोन अप हुआ था। तो उसका परवरिश क्या है कि एक ब्राह्मण फैमिली में था, सतोगुणी था, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ क्या हुआ? वो क्या है कि डीप जंगल में जाके, जंगल में उसने एक ऐसा सीन देख लिया, ऐसा दृश्य देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसने एक शूद्र और शूद्रणी को, ठीक है ना, संभोग अवस्था में देख लिया, जो और वो क्या है, विचलित हो गया। और फिर क्या हुआ? वो सडनली उसका फॉल डाउन हुआ, फिर उसने उसी शूद्रणी से विवाह कर लिया, और उसका, तो अब देखिए यहाँ पे आप समझिए जरा कि अजामिल को वो सीन देखने के लिए जंगल में जाना पड़ा था।
आज हमारे पास वो सीन देखने के लिए जंगल में नहीं जाने की जरूरत है। कुछ भी हम सुने, कुछ भी हम सुन रहे हैं मोबाइल से, जस्ट एक फिंगर टिप के स्क्रॉल से है, रील पे रील देखते जा रहे हैं। ठीक है ना, एक सीन, फिर दूसरा सीन, फिर तीसरा सीन, फिर चौथा सीन। समझ रहे हो सिचुएशन कैसी खराब है। तो ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है। तो टेक्नोलॉजी जो है, इसीलिए इसीलिए हाउ सीखना जरूरी नहीं है, वाई सीखना ज्यादा जरूरी है। ये कैसे बना, ये स्किल ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, हाउ, वाई, वाई टू यूज इट, इसको क्यों यूज करें हम, ये जानना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। लेकिन हमारा क्या है, हमारा डेवलपमेंट क्या है, सब स्किल बेस्ड है। हमारे कॉन्सियस का डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। चेतना हमारी जो है वो पशुवत होती जा रही है और स्किल बढ़ता जा रहा है। तो अब उसी का रिजल्ट है। और ये स्किल बढ़ते बढ़ते अभी सबके पास एटॉमिक वेपन है, अभी देख लो हैंडल नहीं हो पा रही है चीजें। ठीक है ना, वो टेक्नोलॉजी हैंडल नहीं हो पा रही क्योंकि वो कॉन्सियस नहीं है हमारे पास, वो कॉन्सियस नहीं है। अगर यही हमारा कॉन्सियस का डेवलपमेंट हुआ होता तो सिचुएशन क्या होती, तो क्या ये वार की सिचुएशन होती। एक जो 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 कृष्ण भावना भावित है, वो तो ममे वांसे जीव लोके जीव भूता सनातना समझ रहा है, वो तो सबको भगवान का अंश समझ रहा है। तो वो क्यों सब वेपन चलाएगा, क्यों मिसाइलें छोड़ेगा। तो ये ज्ञान हमको कब आता, ये हमको कब ज्ञान आता, जब हमारा कॉन्सियस का। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है, क्या चीज हमको पशु से बेहतर बनाती है, कि हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, हम भक्ति कर सकते हैं, हम विग्रह सेवा कर सकते हैं, हम अध्ययन कर सकते हैं, हम हियरिंग कर सकते हैं, हम जप कर सकते हैं, लेकिन पशु ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे हम रोज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो। हम्म। भाई, प्रिया लक्ष्मी माता जी, कुछ शेयर करेंगी आप? हरे कृष्णा। दंड प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी, हमारे यहाँ आज काउंसलिंग क्लास थी, तो उसमें भी माता जी ने, पूर्णानंदी माता जी ने ये चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया था। आज ही शुरू किया है, पिछले का रिवीजन हुआ था। तो आपका तो तो बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया हाँ, से। पैरेलल चल रहा है हमारा। हाँ, तो आपको तो हम्म। अच्छे से समझ में आ जाता होगा, मतलब खैर, आप तो स्कॉलर नहीं है। नहीं नहीं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं है, हम आपके सानिध्य में और भी सीख रहे हैं, और सीखना ही चाहिए आगे। नहीं नहीं नहीं, आप तो खैर, ये तो आपका उदारता है लेकिन अच्छा है आप आते हैं। तो यस सुमित वहाँ प्रभु। हाँ, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो ये टेक्नोलॉजी है, इसके वजह से मतलब इधर उधर, तो प्रभु जी जो ये चीजें हैं उसका तो हम लोग मतलब कृष्ण भावना भाव से जोड़ भी सकते हैं। जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, और आज के डेट में मैं दूसरी चीज ना देख के मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, इस पे मैं क्लास ले रहा हूँ, गीता की क्लास का आनंद ले रहा हूँ, मैं कुछ ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ। तो ये तो चीजें, ये कृष्ण भावना भाव ये भी हो सकती है। अब जो भी चीजें हैं मतलब उसको हम उससे जोड़ सकते हैं, कहने का मतलब। हाँ हाँ, तो ये इसीलिए मैंने बोला ना कि हाउ, वाई, मतलब उसको यूज कैसे करना ये ज्यादा जानना जरूरी है। ठीक है, ये बिल्कुल बात सही है कि, लेकिन लेकिन ये कैसे आएगा, ये तो बात सही है। मोबाइल से हम बात करते हैं, ठीक है ना, और मोबाइल से सब कुछ करते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं मोबाइल से। ठीक है, लेकिन क्या करना चाहिए हमको, ये जरूरी है समझना। तो वास्तव में आप ये समझिए, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज भगवान की सेवा के लिए ही बनी है। अगर उसका अस्तित्व है इस भौतिक जगत में, तो वो भगवान की सेवा के लिए बनी है, क्योंकि सब कुछ क्या है, हम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही उद्भूत होता है, भगवान कहते हैं। तो आप बताइए, जो चीज आप अपने घर में लाएंगे,
वो अगर आपके इस्तेमाल की नहीं होगी तो कैसे, क्यों लाएंगे? आप ऐसी कोई चीज लाएंगे? तो अगर कोई भी चीज है, ये ये बोतल भी भगवान की सेवा के लिए है। आप कह दो भगवान की सेवा कैसे होगी? भाई गंगा जल हम ला सकते हैं इसमें, ये बोतल गंगा जल लाने के लिए हो सकती है। हम इसमें जल ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारी प्यास खत्म हो रही है तो हम बोल पा रहे हैं, यहाँ पे भगवान का गुणगान कर पा रहे हैं। इस बोतल ने हमको जो है, हमारा इसके पानी इसमें था, तभी हमारा गला जो है गीला हुआ और हम बोल पा रहे हैं। तो उसी तरीके से जो मोबाइल है, ठीक है, लेकिन लेकिन आप ये समझिए कि ये मोबाइल जो है, रिस्क तो है, रिस्क तो है। क्या आवश्यकता क्या थी टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, ठीक है ना? क्या इस मोबाइल से आपका आपके निश्चित रूप से आपके फेसबुक फॉलोवर बहुत हो, 5,000 हो सकते, खैर आप तो इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन तो आपके तो बहुत सारे फॉलोवर हैं। लेकिन आप जरा ट्राई करना कभी कि बुलाना कि भैया हमको ये मुसीबत है, जरा ये क्यूआर कोड हमने डाल दिया है, इस पे पैसे भेज दो। सब लोग जितना जो हो सकता है, देखो कितने पैसे आते हैं, ठीक है। लेकिन पहले पहले ऐसा नहीं था। पहले ज्यादा कम्युनिकेशन होता था। क्या लैंडलाइन जब थे तो क्या सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं रह गई थी? लोगों माँ बाप को चिंता नहीं होती थी, अरे बच्चे हमारे जा रहे हैं, कहाँ पहुंचे क्या पहुंचे, तब भी पहुंच जाते थे, ठीक है ना। और आज तो ज्यादा अनसेफ सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू और ज्यादा हो गया, जबकि मोबाइल रहता है 24, सब जीपीएस है, सारा सब ऐप है, पता लाइव लोकेशन दे लो, तब भी सारी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी रिस्क तो है, ठीक है। बल्कि ज्यादा इनसिक्योरिटी हो गई प्रभु जी। यस, अब ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। टेक्नोलॉजी जिस लेवल से बढ़ रही है, हमारा कॉन्शियस उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। प्रभु जी हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, मेरा काम ही ऐसा है कि लगभग मतलब डेली 2-3 पेरेंट्स से बात होती है। तो वो ये बोलते हैं अपने बच्चे का मोबाइल कैसे छुड़ाएं। तो भाई इसका सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे बच्चे से बोलो ना कि मोबाइल छोड़ो या तुम तो वो बच्चा बोलता है तो फिर मैं करूं क्या। अब पहले के टाइम में तो बच्चा बाहर भी खेलने जाता था, आज पेरेंट्स उसको बाहर नहीं भेजते खेलने के लिए क्योंकि इनसिक्योरिटी है। वो तो मोबाइल दे के भी भेज रहे हैं तो भी नहीं भेज पा रहे हैं बाहर ना। तो फिर बच्चा घर रहेगा तो या तो टीवी देखेगा या मोबाइल देखेगा, पढ़ेगा तो नहीं ना 24 घंटे। एग्जैक्टली तो ये भी एग्जैक्टली, तो एक प्रॉब्लम है। सिचुएशन वही मैं कह रहा हूँ, हम्म। सिचुएशन डिफिकल्ट हो रही है। तो ये ठीक है, फिर क्लोज करते हैं दिनेश प्रभु।